कल्पा पड़ता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर यहाँ की बहुत सारी लंबी कहानी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, आपका फिर से स्वागत है एक मुसाफिर गोप्स पे। अभी मुझे आप कलरफुल देख रहे होंगे क्योंकि कल का कलर अभी तक नहीं उतरा है, क्योंकि मैं नहाया नहीं हूँ, ठंड बहुत हो गई थी। और अभी का प्लान ऐसे है कि हम वापस आ गए थे, क्योंकि आप देख रहे हो ये जगह सांगला वांगला बहुत स्नोफॉल हुआ। हम बेटर है कि रात को इस जगह पे आ गए वापस। हमने भी कल स्नोफॉल को महसूस किया था, इसलिए जल्दी आ गए, क्योंकि फिर हमें पता था कल दिक्कत हो जाएगी और भीड़ बहुत है। तो इस जगह पे रुके थे और ये बरसात पूरे दिन होती रही, पूरी रात बरसात होती रही, ऊपर स्नोफॉल हो रहा था डेफिनेटली, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ़ दिख रही है। अब यहाँ पे कुछ नहीं था पहले, और अच्छे खासे बादल आ चुके हैं। तो उसके बाद फिर जाएंगे आज हम कल्पा। तो अभी का प्लान लगभग ये है, कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ और इस मज़ेदार मौसम को एंजॉय करो हमारे साथ। एक ऐसी जगह गर्म पानी का कुंड मिला है, कुंड नहीं है, ऊपर से आ रहा है। ये जगह नहाने के लिए वही परफेक्ट है। ओह, ये तो भाई सब सही गर्म है पानी। गरम है भैया, गरम। हम तो डेली नहाते, गरम है। हाँ, भाप निकल रही है। ये भाई जितना स्नोफॉल से बच रहे उतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। हमने सोचा था कि कल्पा में स्नोफॉल नहीं होगी बस, और मौसम ठीक रहेगा, पर मौसम तो ठीक है, बट दिन में भी स्नोफॉल होगी। रात को तो होनी है ही, क्योंकि रात को पिघल गई है यहाँ पे। जितनी स्नोफॉल हुई थी दिन में थोड़ी बहुत धूप निकली, और अब फिर स्नोफॉल शुरू हो गई है। और आपका स्वागत है कल्पा में। ये कल्पा मोनेस्ट्री अभी सब सूख चुके हैं। ये सब एप्पल के बागान है, और उस सामने वही चितकुल वुतकुल वाले पहाड़ है। ये बर्फ़ से लदे रहते हैं, और अभी कुछ नहीं दिखेगा। और अभी हल्की हल्की स्नोफॉल है, जो नीचे आते ही पिघल रही है, सड़क पे गिरते ही। और रात को काफ़ी स्नोफॉल होगी, यानी कि आज वेदर फोरकास्ट भी दिखा रहा है। तो आप बने रहो हमारे साथ, एंजॉय करते रहो। देख लिया आप लोग स्नोफॉल कर। हाँ जी, हाँ जी। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। सबसे पंगा क्या है ना, हम होली का आया था कि ठंड तो होगी नहीं ज़्यादा, और स्लीपर में आ गए। और ये हस्की सबसे प्यारा डॉग लगता है मुझे यार। मुझे अगर पहाड़ों में बसूँ तो हस्की जरूर पालूं। ओए आजा, भेड़िया है भेड़िया, आजा आजा। नहीं आएगा भाई, हस्की को बहुत लाड कर देते हैं लोग। इधर का भी दिखाते हैं व्यू आपको। जब स्नोफॉल नहीं होती तो हम कहते हैं स्नोफॉल हो जाए, स्नोफॉल हो जाए। जैसे लास्ट विंटर स्पीति राइड में भी किया, पूरा स्पीति वैली राइड कर लिया हमने जनवरी में, और कहीं पे स्नोफॉल का नाम निशान तक नहीं था। इवन बर्फ़ का भी नाम निशान नहीं था। स्नोफॉल की दूरी बात है। और अब हम कह रहे हैं स्नोफॉल रुक जाए, क्योंकि हम कहीं घूमने चले जाएं। कल शाम से हो रही है, कल रात से स्नोफॉल, और ये ऐसे चली जा रही है। बेस्ट है, इंटरेस्टिंग। और अभी थोड़ा सा बाहर दिखाता हूँ आपको इस साइड से। जो चीज़ें टूरिस्ट के लिए बहुत सुंदर होती है ना, वो लोकल लोगों के लिए उतना ही बड़ा सिरदर्द। और कल से स्नोफॉल हो रही है, और होटल वालों का सामान ख़त्म हो गया, तो अब हम उनका सामान लेने जा रहे हैं, क्योंकि स्नोफॉल में गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल है और बड़ा स्किड हो रहा है, पर हमारे लिए उतना ही इंटरेस्टिंग है अभी ये। ये एप्रीकोट है ना, ये एप्रीकोट है ना, ये सारा एप्रीकोट है, ये सारा बड़ा। भाई हमें ही अच्छा लगता है स्नोफॉल, लोकल लोगों से पूछो। टूरिस्ट के हिसाब से तो ठीक है, या टूरिज्म के हिसाब से, बाकी तो बाहर लग जाती है भाई लोगों की। बाहर नहीं निकल सकते सोच के, दुकानें बंद हैं, घरों के अंदर दुबके रहो, बाहर कुछ कर नहीं सकते, वगैरह वगैरह।
और ये देखा देखो, पर हमारे लिए तो जन्नत है। और ये डॉगी देखो मज़े करते हैं यार ये। यहाँ पे बेस्ट क्या है ना, आप सनराइज सनसेट अपने होटल से देख सकते हो। और देखो सनराइज उधर कहीं से होने वाला है और ये पीक अभी, और जैसी धूप आएगी इन पीक पे तो बर्फ़ रहेगी, बट इन सब जगह पे ये बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आप सिर्फ जगह को देखने नहीं जाते, आप उसे महसूस करना चाहते हैं, उस जगह को जीना चाहते हैं। और ये सब बनाता है परफेक्ट कल्पा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक तो ये जगह है ही बहुत खूबसूरत, देवदार चीड़ के पेड़ों से घिरे हुए सेब के बागान, और आपके बाद बहुत सारे फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्रीकोट है और भी हैं। और सेकंड, ऐसे लगता है जैसे आप इन माउंटेन्स को टच कर सकते हो। अभी थोड़ा सा मौसम साफ़ नहीं है, अगर हो तो बहुत ही क्लियर, हमेशा स्नो कवर्ड रहती है और इस जगह पे धूप भी रहती है हमेशा। अभी थोड़ा सा बादल है इसलिए इधर धूप नहीं आ रही है। और सेकंड, ये गांव बहुत पीसफुल है, बहुत शांत है, छोटा सा गांव है, और ये सब मिलकर परफेक्ट बनाता है इसे बेस्ट हिल स्टेशन। मेरी नज़र से मैंने जितना भी अभी तक हिल स्टेशन घूमे, इससे परफेक्ट कुछ नहीं लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो और कोई दिक्कत, रोड की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पानी वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। और आप जैसे शिमला में जाते हो तो केवल आप सिटी आप सिटी से आए हो, फिर सिटी में आप उस जगह को महसूस नहीं कर पाते, और पहाड़ों को, बर्फ़ को, उस वादियों को, पर यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत बर्फ़ भी पड़ती है, जैसे कि अभी आप देख भी रहे हो। कल्पा पड़ता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर, यहाँ की बहुत सारी लंबी कहानियाँ, जाते जाते सफ़र में आपको सारी कहानियाँ बताती हैं, यहाँ की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। अभी किन्नर कैलाश का दिख नहीं रहा, बर्फ़ से ढका हुआ है। फाइनली भाई धूप निकल गई, और ये अब पेड़ों से जो जितनी बर्फ़ है ना, ये गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो जैसे गिर रही है अभी, डम डम डम। आधे घंटे में ये सब ख़त्म हो जाएगी, आधे घंटे मैक्सिमम। अब वापस जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, पर पहले हम कल्पा मोनेस्ट्री जाएंगे, और वहाँ पे एक छोटा सा फोर्ट है, फोर्ट मंदिर सा, उस जगह को घूमने के बाद। ये है प्रॉपर कल्पा विलेज जो पुराना है, और इधर ही मोनेस्ट्री है, तो हम मोनेस्ट्री की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे है प्रॉपर कैफ़े वैफे जो छोटे छोटे होते प्यारे प्यारे। अब हम आ रहे हैं चंडिका देवी टेम्पल, और यहाँ की बहुत फेमस टेम्पल है, क्योंकि ये एक तो यहाँ की लोकल देवी है, और कहा जाता है कि यहाँ पे पहले एक राक्षस का आतंक था जो यहाँ के लोगों को डराता धमकाता था और उन्हें तंग रखता था। फिर उन्होंने वो सभी गांव वाले इस लोकल देवी की शरण में गए और उसने उस राक्षस का वध कर दिया। तो उसकी याद में ये टेम्पल बनाया है, और हर 3 साल में यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे, जिसमें यहाँ पर लोकल लोग देवी को पूजते हैं और ब्रह्म कमल अर्पित करते हैं। तो ये तिब्बत प्लस तिब्बती आर्ट कल्चर में बनाया हुआ है ये टेम्पल। किन्नौर का जो नाम है, एक तो वो रिफ्लेक्ट हो, जो यहाँ पे किन्नर कैलाश है, जो पीक यहाँ से अभी दिख नहीं रही, साइड से दिखती है, और किन्नर कैलाश भी पड़ा है। सेकंड, यहाँ के लोगों को मानना है कि हम ना किन्नर वंश जो देवताओं के जाति है उनकी संतानें हैं, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही कहा जाता है कि ना यहाँ पे देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, और इनकी ना कल्चर में वगैरह में बहुत सारा डिफरेंस है बाकी हिमाचल से। जैसे कि यहाँ पे ना राजाओं को नहीं माना जाता, तो इनके अनुसार जो देवता हैं वही उनके राजा हैं, और जो भी शुभ काम होता है, कुछ भी होता है, तो पहले देवताओं की अनुमति ली जाती है। उसके लिए क्या किया जाता है, पहले आप मंदिरों में जाएंगे जहाँ पे वो स्थापित है। जैसे यहाँ पे चंडिका देवी है, हर जगह पे अलग अलग देवी देवता हैं किन्नौर पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको अपने घर पे लाएंगे, या उनसे फिर उनको फिर किसी भी शुभ कार्य में उनको अपने घर पे लाते हैं। तो उसके बाद ही होता है, जैसे आपने होली सेलिब्रेशन में देखा था, तो वो जो झूले पे झूला रहे थे वो उनके देवता थे लोकल, साथ में वो बाकी देवी देवता वगैरह थे। और यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं
केवल कल्पा की बात नहीं कर रहे, मैं पूरे किन्नौर की बात कर रहा हूँ। बाकी जगह जैसे क्या होता है, बहुविवाह होता है, वहाँ पे ज़्यादातर मर्द शादियाँ करते हैं बहुत सारी, जैसे मुस्लिम्स में होता है और कई जगह ट्राइबल में भी ऐसा होता है कि एक आदमी बहुत सारी शादियाँ करते हैं। बट यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे एक औरत, अब भी वो चल रही है प्रथा और बहुत कम में, उसके कई पति होते हैं, कई शादियाँ होती हैं, वो एक साथ उन पतियों के साथ रहती है। तो उसका कारण क्या था, पहले तो यहाँ पे एक तो थोड़ी गरीबी थी, अब तो नहीं है, अब तो एप्पल कांड बहुत अमीर हो चुके हैं हमसे ज़्यादा। और वो क्या था, दूसरा, अगर एक, उनका मानना था कि अगर एक औरत रहेगी तो पूरे परिवार को संभाल के रखेगी, तो हर पति से उनकी एक एक संतान होती थी। और एक चीज़ और है, यहाँ पे देवी देवताओं का ना पहले बलि दी जाती थी, अब तो बलि नहीं दी जाती है, अब यहाँ पे दी जाती है स्पेशल, यहाँ पे एक अंगूर की शराब होती है, वो अर्पित की जाती है। जो लोकल यहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे एप्पल वगैरह होता है, तो उसकी एप्पल वगैरह शराब अर्पित की जाती है। तो आपने वहाँ पे, आपने भी होली वाले फेस्टिवल में देखा होगा कि जो लोकल लोग थे वो उसको, पुजारी को शराब दे रहे थे लोकल, और वो उनको अर्पित कर रहा था मंत्रोच्चार के साथ। तो ये सब है। और मेरे को फेवरेट हिल स्टेशन लगता है कल्पा। एक तो यहाँ पे धूप रहती है, इतनी ठंड नहीं हो पाती, जहाँ आप विंटर में हो जाओ तो धूप के कारण ठंड हो, बट आपको फील नहीं होता। दूसरा ऐसा लगता है कि ना, आप ये चारों तरफ ना हाई पीक से कवर्ड है, ऐसा लगता है कि आप इनको टच कर सकते हो, और इन पीक्स पे हमेशा स्नो रहती है। और इसके जस्ट पीछे चितकुल पड़ जाता है, तो वहाँ पे तो एक्सट्रीम ठंड है। और सेकंड, यहाँ पे बहुत सारे सेब के बागान हैं। और दूसरा, यहाँ के हर मंदिर में आपको भगवान शिव का और गौतम बुद्ध का स्टैचू साथ में मिलता है। तो यानी कि हिंदू और बौद्ध संस्कृति का बहुत ही अच्छा संबंध है, जो भी कह लो, वो देखने को मिलता है। आपने देखा था वो मंदिर था, उसके साइड में ही मोनेस्ट्री है छोटी सी, स्तूपा। और यहाँ की लैंग्वेज ना अभी लगभग लुप्त से हो गई है, बहुत कम लोग बोलते हैं, बट यहाँ की लैंग्वेज ना तिब्बती प्लस संस्कृत का मिक्सचर सा है कुछ, तो यहाँ की लैंग्वेज अलग है बाकी हिमाचल से।